दोस्तों, अगर हम डेजर्ट में होंगे तो हम किस तरीके से वहाँ सरवाइव करेंगे। एज वी ऑल नो दैट डेजर्ट में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जहाँ पे सर्वाइवलशिप विदाउट वाटर या लेस वाटर कंडीशन में थोड़ी सी इम्पॉसिबल होती है। सो इन दैट कंडीशन हाउ विल बी सर्वाइव। क्या कुछ दिनों के लिए अगर हमें पता है कि हम इतने दिन तक डेजर्ट में रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी सर्वाइवलशिप के लिए पानी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और उस हिसाब से ही हम वाटर को अपने साथ लेके चलेंगे। जैसे हमको पता है कि जो आपका रेगिस्तान का जहाज जिसे हम ऊंट कहते हैं, वो भी जब एक बार में पानी पीता है तो 20 दिन का स्टोर करके चलता है। ठीक इसी तरीके से हम भी अगर चल डेजर्ट में जाएंगे तो हम उतने दिन का पानी का जुगाड़ लेके चलते हैं अपने साथ। अब आप सोचिए, अगर सेम चीज प्लांट सिस्टम के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए तो क्या उनके साथ भी कुछ स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है। क्योंकि हमको पता है कि दे आर स्टिल ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट मूव हियर एंड देयर। सो डेजर्ट में भी तो कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या सरवाइव करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी आप लोगों के लिए आज इसी से जुड़ा एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें हम इसी स्पेशल मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि प्लांट सिस्टम से बायोलॉजी के फोटोसिंथेसिस से लिया गया है। और ये स्पेशल मैकेनिज्म प्लांट्स को सरवाइव करने में बहुत ही स्पेशल तरीके से हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं उस स्पेशल टॉपिक को। सो दैट टॉपिक इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली CAM, and the full form of CAM is क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एक स्पेशल तरीके का मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो हमारी स्पेशल टाइप के ही प्लांट्स के अंदर ही होती है। इनको हम हर जगह नहीं देखेंगे। जो सिर्फ हमारे सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं या स्पेशल टाइप की कम लो वाटर कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं या हाई लाइट इंटेंसिटी में सरवाइव करते हैं, उन प्लांट्स के अंदर ये स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म रन करता है। तो ये हमारा एक्चुअली में ये एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो इस एसिड हमारी पूरी, जब हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक पाथवे जो होता है वो किस तरीके से एसिड मेटाबोलाइज होता है, कब होता है, क्या वो दिन में होता है, क्या वो रात में होता है, तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें पहला फैक्ट है इसकी डिस्कवरी। So there were two scientists, Ransom and Thomas. They were coined the term. Actually, they were coined the term. Not total discovery was not given by them, but the term was given by Ransom and Thomas in the year 1940. फिर नेक्स्ट है क्या, इस तरीके का पाथवे, इस तरीके की जो साइकिल होती है वो प्लांट्स के अंदर परफॉर्म होती है, जो कि स्पेशल कंडीशन में ही करेंगे। यानी कि वो कंडीशन तुम्हारी हमारी क्या होगी, दैट कंडीशन इज विल अंडर स्ट्रेस। यानी कि अंडर स्ट्रेस हमारा क्या हो सकता है, ड्रॉट कंडीशन हो सकती है, हाई लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, एंड सम अदर रीजंस आर आल्सो देयर। देखिए, हाई लाइट इंटेंसिटी की भी एक रेंज होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि अप टू अनलिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि कुछ सर्टेन लिमिटेशंस यहाँ भी होती हैं। बिकॉज अनलिमिटेड हाईलाइट इंटेंसिटी जब आ जाएगी तो उसमें तो हमारा क्लोरोप्लास्ट ही डीनेचर हो जाएगा। सो यहाँ भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें आपका ये प्लांट अपनी ये मैकेनिज्म रन कराते हैं। लेकिन हाँ, वो रेंज इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे नॉर्मल C3 या C4 प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। तो C3 प्लांट्स यहाँ थोड़ा सा डिफर करता है, जहाँ एक मॉडरेट से थोड़ा हाई टेम्परेचर पे C3 प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस करेगा, वहाँ आपके जो स्पेशल टाइप के ये सकुलेंट्स या स्ट्रेस प्लांट्स होते हैं वो आपकी थोड़ा इनसे अपर रेंज में जाके फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कि ये उन प्लांट्स के अंदर साइकिल ग्रो करती है जो कि ड्राई सेमी एरिड या जीरोफिटिक कंडीशन में, जीरोफिटिक मतलब अगेन where water is less in concentration. So they adapt their special type of mechanism. वो mechanism इसका morphological changes भी हो सकता है, anatomical changes भी हो सकता है, physiological changes भी हो सकता है, right? Next, plants avoid, such type of plants avoid photorespiration by using the CAM pathway. अब यहाँ एक टर्म आया है फोटो रेस्पिरेशन। व्हाट इज दिस, this mechanism is actually usually seen in C3 plants. C3 plants where normal photosynthesis occurs by doing light reaction, dark reaction, light reaction, in which Calvin cycle occurs. But in CAM pathway, Calvin cycle occurs, but along with that, some other cycle is also there. So
in photorespiration, C3 plants do the C3 plants do the photorespiration, which is actually हम कह सकते हैं कि wasteful process होती है, वेस्टफुल मैकेनिज्म है, जहां पे आपका होता क्या है, स्टार्च सिंथेसिस भी नहीं होती है, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होती है, प्लस हमारा जो एसिमिलेटरी पावर्स थे एटीपी प्लस NADPH2 ये भी हमारा यूटिलाइज हो जाते हैं। तो एक तरीके से ड्यूअल लॉस होता है कि प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है हमारा, और ये भी हमारा क्या हो रहा है, ये यूटिलाइज हो जा रहा है। तो इट इज कॉल्ड एज द ड्यूअल लॉस प्रोसेस। सो ये हम यहाँ पे इसको एक्चुअली में फोटो रेस्पिरेशन को C2 पाथवे भी बोलते हैं, बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इज C2 कार्बन कंपाउंड, राइट। And the examples of racine acid metabolism, like plants, they are doing such type of mechanism are sedum, kalanchi, pineapple, opuntia, and snake plants. You see, this is sedum picture, and this is kalanchi, and this one is snake plant. I hope that facts are very much clear to all of you. Let's go to discuss in the very next slide all about the CAM pathway. How does it occur in succulents plants, and how this mechanism operates to get them help in surviving in the extreme condition of the deserts. So that special condition, you see, this is the plant cell of the xerophyte plants, right? Mesophyll cell hai ye. They must be very much clear that it is a mesophyll cell, right? And here see that this is a vacuole. Vacuole आपको plant cell में मिलता है, and vacuole occupies almost 70 to 80% of the plant volume, right? And this is the night condition, this is the day condition. Here in this cell, the whole pathway occurs twice, 2 times. One half pathway occurs in night time, another half pathway occurs in daytime. But what we say that the photosynthesis process, the whole process starts at the night time. तो हम कहेंगे कि नाइट में आपकी ये पाथवे क्या हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है, ठीक। और डे टाइम में ये क्या हो रही है, ये जो हम कहते हैं कि केल्विन साइकिल हमारा लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन डिपेंड ऑन द लाइट प्रोडक्ट्स, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है। तो ये हमारा होता है एक्चुअली में डे टाइम में, जब आपका सन रेज आपकी जब फॉल होती हैं तब ये प्रोसेस आपकी होगी। हम देखेंगे किस तरीके से, लेकिन इसकी शुरुआत स्टार्टिंग आपका नाइट में ही होगा। नाइट में देन सी carbon dioxide actually was taken at night time. Why not in daytime? Because in the daytime stomata are actually, we can say, अगर मान लीजिए इसके सरफेस पे स्टोमेटा, अगर सरफेस पे तो होते ही नहीं है, पहली बात तो ये, दिस इज द एनाटॉमिकल adaptation in the succulents plant that stomata are found डीप बरीड, लाइक हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट नॉट ऑन द सरफेस, जिसमें C3 प्लांट में सरफेस पे पाए जाते हैं, लेकिन आपके इन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा अंदर की ओर बरीड होते हैं, धसे हुए, जिसको हम स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा कहते हैं, एंड दैट आर संकेन स्टोमेटा, संकेन, राइट। सो नाइट कंडीशन में क्या, अब ये क्या है कि स्टोमेटा जब दिन में क्लोज रहते हैं तो ऑब्वियसली फिर ये रात में खुलते हैं। क्लोज क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ द हाई लाइट इंटेंसिटी। ये अगर दिन में क्लोज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से हमारा वाटर लॉस हो जाता है, वाटर लॉस due to the transpiration as well as gases exchange also occur at the same time, but हाईलाइट की वजह से आपका वाटर का लॉस होता है। इसलिए इन्होंने अपने अंदर चेंजेस करके दिन में फोटोसिंथेसिस ना करके उसकी स्टार्टिंग रात में करते हैं, बट कंप्लीट डे टाइम में ही करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका रात में स्टोमेटा खुलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, ठीक है। सो यू सी बाय द एरो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, देन this carbon dioxide is first react with the water, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये पहले आपका बाइकार्बोनेट बनाएगा। अब इसके बाद ये फिक्स हो गया वाटर के साथ, यानी कि सेल के अंदर एक प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस होती है, तो इसको पहले फिक्स कर दिया गया, एंड उसके बाद डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो डायरेक्टली CO2 को नहीं एक्सेप्ट करेगा। फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन इट विल इजिली बी टेकन बाय द
first carbon dioxide reactor molecule, and that reactor molecule is nothing but it is a PEP. PEP क्या है? Phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. ठीक है, ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन आपकी यहाँ आ गई, तो हमारा ऑब्वियसली अब ये फिक्स हो गया, तो हमारा जो भी नेक्स्ट सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा 4 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये हमारा एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, राइट। अब इसके बाद ये एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करेगा? हमारा बनाएगा 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड. Then oxaloacetate will be converted into malate, and this malate will enter into the vacuole. अच्छा, why not oxaloacetate directly enter into the vacuole? Why it is converted into malate? It is again a 4 carbon compound. तो दिमाग में आपके ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऑक्सैलोएस्टेट भी अगर 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, तो आपका डायरेक्टली ये भी तो एंट्री कर सकता था। लेकिन let me clear you one thing, that oxaloacetate is the unstable product, right? That because of their instability, it is not a it is not ready to store into the vacuole for a longer time, and that longer time is the whole night period. इतने लंबे समय के लिए ये स्टोर नहीं हो सकता वैक्यूल में, क्योंकि ये इंटरचेंजिंग है, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो इसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है मैलेट में, एंड दैट मैलेट इज going to store into the vacuole for the whole night, and after once this process, आप समझ सकते हैं ये पूरी आधी प्रोसेस, यहाँ तक कि आपकी पूरी की पूरी आधी प्रोसेस आपकी रात में हो रही है, नाइट में, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा, एक्चुअली में हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस बाय द दीज रिएक्शंस वी हैव फिक्स्ड दिस एट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी हुआ है। रात में एक फिक्सेशन होता है, आई लेट यू एट द लेटर, एंड एक फिक्सेशन आपका दिन में भी होगा। अब हमारा ये मैलेट क्या होगा? स्टोर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डे टाइम होगा ये मैलेट फिर बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद पहले इस मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स की गई थी ये यहाँ पहले निकाल दी जाएगी, और देन इसको निकालते ही क्या होगा कि आपका जो बचा हुआ मैलेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन एसिड में, 3 कार्बन कंपाउंड के एसिड में, जो कि आपका नथिंग बट इट इज अ फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट मॉलिक्यूल था। ये आप एरो से देख सकते हैं, ठीक। तो फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट आपका अगेन री एंटर कर जाएगा अपनी नेक्स्ट साइकिल में। तो पूरी तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस होगी। इसका क्या हुआ? ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, इसका क्या हुआ? ये तो हमारी डीकार्बोक्सिलेट हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एंटर कर जाएगी केल्विन साइकिल में, एंड विद द हेल्प ऑफ द रुबिस्को एंजाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सॉरी स्टार्च मॉलिक्यूल बनाएगी। और इस स्टार्च मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपका लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो कि हमारा एटीपी और NADPH थे, वो हमारा लाइट रिएक्शन से ऑलरेडी आएंगे, ठीक। तो ये हम यूज करेंगे एज एन एसिमिलेटरी पावर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ली गई और इससे आपका स्टार्च फॉर्मेशन हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट the whole cyclic pathway. Here you see that the decarboxylation occurs at one place, but primary carboxylation जहाँ पे हम ये देख रहे हैं CO2 को फिक्स किया गया है, एक्चुअली में यहाँ पे हम ये तो कन्वर्ट किया गया है, लेकिन ये वो प्रोसेस है जहाँ आपका प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो ये यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ, दूसरा कार्बोक्सिलेशन यहाँ होगा आपका, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो हियर एक कार्बोक्सिलेशन रात में हो रहा है, दूसरा दिन में, तो पूरे होल प्रोसेस में 2 जगह आपका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और एक जगह आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। सो this was all about the whole pathway. In the very next slide we will see some points to remember. इसमें कुछ special unique points क्या क्या है, so let's go to discuss that points. So very first point, that in the whole mechanism carboxylation occurs at 2 point but decarboxylation occur at 1 point, right? This was the unique
process which you will never see in the C3 plants, C3 cycle or C4 cycle also. And the next, malate is the intermediate product which is capable of transport through membrane. मैंने clear कर दिया किस वजह, कैसे आपका malate ही transport होता है, oxalo state नहीं. Next, in the daytime during Kelvin cycle, process like ATP NADPH2 is supplied by the light reaction takes place in the chloroplast of the cell. तो ये चीज भी मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर कर दी है. तो I think there is no need to worry about the whole concept. पूरा मैकेनिज्म हमारा मेसोफिल सेल में होगा, ठीक. और फिर इस सबसे इम्पॉर्टेंट है इस तरीके के जो प्रोसेस होती है वो डेजर्ट प्लांट में, तो उनका एनाटॉमिकल जो आपका एडेप्टेशन होता है वो ये होता है संकेन स्टोमेटा. संकेन स्टोमेटा को मैं आपको समझाऊंगी कि ये आपका प्रेजेंट होते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए. लाइक मान लीजिए सिंपल मेसोफिल सेल होते हैं अगर, तो उनके अंदर इस तरीके से सरफेस पे ही स्टोमेटा पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है. नॉर्मल C3 प्लांट्स के अंदर C3 प्लांट्स. बट इन केस ऑफ C4 कैम्प प्लांट्स या इन केस ऑफ सकुलेंट्स प्लांट्स, ये स्टोमेटा इस तरीके से आपका अंदर की ओर धंस जाते हैं, लाइक ये हो गया. और यहाँ पे आपका ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. तो ये स्टोमेटा का डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर जो होता है वो अवॉइड हो जाता है और इससे इनका वाटर लॉस नहीं होता है. सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द होल मैकेनिज्म. आई होप आप लोगों को चीजें समझ में अच्छे से आई होंगी. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग ऑल दैट, प्लीज write that worries into the comment box. And if you like my video, please like them, subscribe them and share with your friends. Thank you and have a nice time. हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे.